बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3, 5 एंड B9, 8। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसका एक पॉइंट है A3, 5 और B क्या है 9, 8। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली कट करता है। ठीक है, यानी इसको कट कर रहा है। ये कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन हमने बनानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये जो दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये लाइन AB है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट को मैं कह देती हूँ x1, y1 इज़ इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं A3, 5। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट्स का क्या x1 और y क्या है इसका y1। और b जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं कह देती हूँ x2, y2 और विच इज़ इक्वल टू 9, 8। ठीक है, अब हम स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लेते हैं और फाइंड आउट हमने क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ ये जो लाइन AB है वो क्या होगा, क्या फार्मूला है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम कह देते हैं ये है m1 के बराबर है। ठीक है, यानी m1 जो है, y2 क्या है 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, क्या आ जाएगा 3/6 और 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, क्या आ गया m1, यानी स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 1/2। अच्छा, जैसे कि क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर हैं, यानी दो लाइन हैं जो इसके ऊपर क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो हमें पता है कि m1 m2 क्या है -1। एक लाइन का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। हम यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो दूसरी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका स्लोप आ जाएगा। m1 क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 मीन्स m2 क्या आ गया हमारे पास -1/2। नहीं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -2। m2 जो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो स्लोप है वो क्या आ गया हमारे पास m2। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ गया m2 इज इक्वल टू -2। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम ये जो लाइन है AB इसका मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या है मिड पॉइंट का फार्मूला, इसको हम M का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट M है मिड पॉइंट, इसको मैं M कह देती हूँ। ठीक है, क्या फार्मूला है मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया। व्हाट इज़ x1 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा क्या है 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। प्लस किया तो क्या आ गया 12/2 और ये भी क्या आ गया 13/2। 2 6 और 12 और 13/2। ये क्या है मिड पॉइंट
ऑफ ए बी, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट भी आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फार्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय m और x माइनस x1, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट निकाला है, ये जो इसका पहला पॉइंट है होगा, इसको हम x1 कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? y1। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y माइनस व्हाट इज़ y1 13/2। ये जो m है, ये स्लोप किसका है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, जिसको हमने m2 से डिनोट किया है। ये क्या? -2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस व्हाट इज़ x1 6। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को। अच्छा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2y माइनस 13 इज़ इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 6। ओके, 2y माइनस 13 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई -2x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 और 12। 2y माइनस 13 इज़ इक्वल टू 4x प्लस 12। आगे यहाँ पे x क्या नेगेटिव है, इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। 4x प्लस 2y माइनस 13, ये प्लस 12 था, दूसरी तरफ आके -12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। 4x प्लस 2y माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है एज रिक्वायर्ड। ये है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। हमने ये इक्वेशन, ये जो लाइन है ये, ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। उसके ऊपर कोई पॉइंट क्या है? -4 -6, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट ए -4 -6 फाइंड आउट करनी है, और ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और ये जो गिवन लाइन है, इसका स्लोप ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है? इसका स्लोप हमें गिवन है m इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। यानी ये जो लाइन है, जिसका कोई पॉइंट -4 -6 है, इस पॉइंट के, इस लाइन जो है, इसका ये जो दूसरी लाइन है, गिवन लाइन जिसका स्लोप m -3/2 है, इसके हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और इस पर कोई पॉइंट क्या है? -4 -6 है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट को हम कह देते हैं P ऑफ x1 y1, जो कि रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर है, उसको हम कह देते हैं a -4 -6, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट है, तो हमने क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a -4 -6 हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और स्लोप ऑन गिवन लाइन क्या है? उसको हम कह देते हैं m1, जो कि है -3/2, ठीक है। एज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, तो सो m1 m2 किसके इक्वल होगा? -1, ठीक है। दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। m1 हमें क्या गिवन है? -3/2। m2 क्या हो जाएगा? -1। m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3, ठीक है। m2 जो दूसरी लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, उसका स्लोप क्या आ गया हमारे पास? m2 आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन फिर क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू
ए माइनस 4 माइनस 6 क्या होगी, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m, ये m है, ये m2 जो है इसको हम m ही कहेंगे, x माइनस x1, ठीक है। y माइनस ये पॉइंट इसका -6, व्हाट इज़ m, 2/3 x माइनस x क्या है हमारे पास -4, क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2/3 x माइनस माइनस प्लस 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसको डिवाइड कर दिया 3 को सबके नीचे, तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3y 6 3s आर 18 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8, यहाँ पे 2x है तो इसको इस तरफ हम ले आते हैं -3y प्लस 8 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये जो है 2x माइनस 3y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ required equation. Okay students, question number 9 is find equation of line through 11 minus 5 and parallel to line with slope -24। अच्छा, दो लाइंस जो हैं वो इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है, पहली बात। और हमने ये जो पॉइंट 11-5 है इसके हमने इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू हमने फाइंड आउट करें जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, और ये जो लाइन है पैरेलल है एक और लाइन के, उस लाइन का स्लोप क्या है -24। अच्छा, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, वो लाइंस जो कभी भी इससे कोई कट नहीं करती हैं। द लाइंस 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल, जो कभी भी एक पॉइंट पे इसको कट नहीं करती। जैसे ये दो जा रही हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये जो दो लाइंस जा रही हैं ये क्या हैं पैरेलल हैं। यानी पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी दैट नेवर मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, जो एक पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं, वो दो लाइंस क्या कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हैं और हमने सॉल्व करना है कि इस पॉइंट में से गुजरती हुई एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस दूसरी लाइन m जिसका स्लोप है -24 इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन पॉइंट हमें क्या है, गिवन पॉइंट है हमारा, उसको हम कह देते हैं P(x1 y1) इज़ इक्वल टू a, या P कह देते हैं 11 माइनस 5, ठीक है। ये हो गया। हमने फाइनल क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P11 माइनस 5 हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमें क्या गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, जो लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप क्या है, इज़ इक्वल टू m1, उसको हम कहते हैं इज़ इक्वल टू -24 है, ठीक है। अच्छा, एज स्टूडेंट्स हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो तब उनका स्लोप क्या होता है m1 इज़ इक्वल टू m2, ठीक है। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे दो पैरेलल हैं तो सो m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। m1 हमारे पास क्या है -24 है, तो m2 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास m2 इज इक्वल टू -24। दूसरी जो लाइन थी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी हमारे पास क्या आ गया -24। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 11-5 इज़ क्या है फार्मूला उसका, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y माइनस व्हाट इज़ y1 -5
ये स्लोप कौन सा है, ये जो भी हमने फाइंड आउट किया है m2 है, क्या है -24 x माइनस व्हाट इज़ x1 11 y प्लस 5 इज़ इक्वल टू -24 x माइनस 11। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -24x माइनस माइनस प्लस 11 24 को 11 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 264 इज़ इक्वल टू y प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पे x क्या है नेगेटिव है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है y प्लस 5 और ये भी इस तरफ आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव 264 इज़ इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा 24x प्लस वाई 264 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -259 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।